शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये उद्गार हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा, समाज सेवी एवं विधिवेत्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के पश्चात 4 नवंबर 1948 को भारतीय संविधान का प्रारूप संविधान सभा में प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस प्रारूप में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा में कई बार पढ़े जाने के बाद अंततः 26 नवंबर 1949 को इस प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया। भीमराव अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। बचपन में इनकी मां इन्हें प्यार से भीमा कहकर पुकारती थी। इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। इनके पिता का नाम रामजी था। इनके पिता अंग्रेज़ी सेना में सूबेदार थे। सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने 14 साल तक मिलिट्री स्कूल में हेडमास्टर के रूप में कार्य किया। अंबेडकर के घर में शिक्षा का माहौल था। पिता बच्चों को रामायण तथा महाभारत की कहानियों के साथ संत नामदेव, तुकाराम, मोरोपंत तथा मुक्तेश्वर की कविताएं सुनाते थे तथा स्वयं उनसे सुनते थे। इन्हीं दिनों ज्योतिबा फुले दलितों में शिक्षा का प्रसार एवं उन्हें सामाजिक स्वीकृति दिलाने की दिशा में कार्य कर रही थी। भीमराव के पिता रामजी इनके अच्छे मित्र और प्रशंसक थे। ज्योतिबा के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव बालक भीमराव पर भी पड़ा। भीमराव 5 वर्ष की उम्र में स्कूल जाने लगे, परंतु उनका मन पढ़ने से ज़्यादा बागवानी में लगता था। पिता उनकी पढ़ाई के बारे में काफ़ी चिंतित रहते थे। धीरे धीरे बालक भीम की रुचि पुस्तकों में बढ़ती गई। अब वे पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें भी पढ़ने लगे। उन्हें पुस्तकों से गहरा लगाव हो गया। 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। 17 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह रमाबाई से कर दिया गया। पिता के स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। अब भीमराव की आगे की पढ़ाई का खर्च भी उठाना मुश्किल हो रहा था। भीमराव की प्रतिभा को पहचान कर बड़ौदा नरेश सयाजी राव ने उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। इसके सहारे उन्होंने 1912 में बीए स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। सयाजी राव ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजा। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से उन्होंने 1915 में एमए की डिग्री हासिल की। इसी दौरान भीमराव ने एक शोध प्रबंध भी लिखा। इस शोध प्रबंध का नाम का शीर्षक था भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस शोध प्रबंध पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रदान की। अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए भीमराव लंदन चले गए। इसी बीच सयाजी राव ने इनकी छात्रवृत्ति समाप्त कर दी। भीमराव को विवश होकर स्वदेश लौटना पड़ा, परंतु उन्होंने मन ही मन संकल्प कर लिया कि पढ़ाई के लिए एक बार वे पुनः लंदन जाएंगे। पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने दैनिक खर्चों में कटौती करके लगभग 2000 पुस्तकें खरीद ली थीं। तुम्हें अंबेडकर के रूप में अपना उद्धारक मिल गया है, ये कोल्हापुर नरेश शाहूजी महाराज ने लोगों से कहा था। भीमराव अंबेडकर पैसों का प्रबंध करके पुनः 1920 में लंदन गए। वहां वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। अब वे बैरिस्टर बन चुके थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजीवन विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। लगातार काम करने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसी बीच 27 मई 1935 को इनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। 1936 में डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी नाम से एक राजनीतिक दल का गठन किया। 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर और उनके कई साथी भारी बहुमत से विजयी हुए, जबकि इस चुनाव में कई दल भाग ले रहे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जुलाई 1941 में गणित रक्षा सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 1945 में उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने अपना पहला शिक्षण संस्थान 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज के नाम से खोला। 1952 में डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। उनको मार्च 1952 में राज्यसभा के लिए चुन लिया गया और वे भारत सरकार के कानून मंत्री बने। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 3 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। 6 दिसंबर 1956 को भारतीय क्षितिज का यह सितारा सोया तो फिर नहीं उठा। उनके योगदानों के लिए भारत सरकार ने सन 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। भले ही आज डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच नहीं हैं,
फिर भी अपने सामाजिक वैचारिक योगदानों के लिए यह देश उन्हें युगों युगों तक याद करता रहेगा।